नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5। तो उसकी एक्सरसाइज हमको सॉल्व करनी थी नेक्स्ट। उसके पहले हमको समझना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। तो ये फंक्शन समझेंगे हमें ना। फंक्शन पता ही है आप सबको क्या होता है। तो हम क्या समझेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन क्या होता है। उसके बाद जब ये तो आप लोगों को समझ में आया तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार में देख के बता देंगे हाँ इसका आंसर क्या है ना। तो बहुत इजी है, बस एक बार समझ ले इसे ग्राफिकली होते क्या है फंक्शन। हम अब तक पढ़ते आए कि ई एक्स लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और है ना ये फलन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो हमको सबको ग्राफ बनाना आता ही है। चौक ले लेते हैं कलर वाली। हम सबको आता है ग्राफ बनाना। हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब ये भी पता होगा आप सबको कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। हाँ, इसमें दो एक्सिस रहती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहती है। तो जिधर ज्यादा बड़ा चलो कहीं लेते हैं, एक्स एक्सिस रहती है और वाई एक्सिस रहती है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। वाई मतलब हमारा फंक्शन है ना एफ एक्स से, तो हम एफ एक्स को क्या लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं। तो हम पॉलिनोमियल पढ़ते आए थे, y इक्वल टू यदि x है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हमको फंक्शन, तो उसकी लाइन कैसे बनेगी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। किसकी बन रही है स्ट्रेट लाइन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की। अपन एफ एक्स को क्या लिख रहे हैं, y लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा, दो एक्स है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स। फिर यदि y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो 0 पे तो ये रहा, 0 पे दोनों क्या होंगे 0 0, 1 पे भी दोनों क्या होंगे सेम। अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं 1। फिर 2 पे क्या आएगा, जब एक y एक्स की वैल्यू कितनी पुट करें 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा है ना। ये आया ऐसा। चलो थोड़ा सही नहीं बन पाया अपना ग्राफ, एक बार फिर से बना लेते हैं। तो ऊपर होगा, चलो ये 1 होगा, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1 है। जब y इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, और तेजी से बढ़ेगा। फिर x की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो इस टाइप से बढ़ते आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इस टाइप से बढ़ते आ रहा है ना। ये एक्स की पावर 4 वाला ये है ना, ये 3 वाला, ये 2 वाला और ये 1 वाला था अपना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना स्पीड में, मतलब तो ये तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पर ऐसा हो यदि और ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो, बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो, तो वो कंडीशन क्या होगी, यदि हम इसको अपोजिट कर दें। अपोजिट कर दें, मान लो y है हमारा, y इक्वल टू हमने क्या लिख लिया 10, और 10 की पावर क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया। तो यदि x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना 10 आएगा। y यदि x की पावर यदि 2 हो गई तो सीधा कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। y इक्वल टू यदि कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा 3 हो गया, तो कितना होगा 1000। तो वो इंक्रीज तो हो रहा है पर बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है ना। और हाँ, यदि 0 हो तो क्या आएगा, 10 की पावर 0 कितना आ गया 1 होता है। तो देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो इस टाइप से ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ये हमने क्या लिख लिया, y इक्वल टू 10x। ये हमने क्या लिख लिया, इसको कलर दूसरे कलर से बना देते हैं। y इक्वल टू क्या होगा हमारा, y इक्वल टू कितना होगा हमारा 10x। ये तो सिर्फ ग्राफ हुए, अब समझते हैं है क्या है ना। तो इसी फंक्शन को, किसको, यहां पे नीचे लिखते हैं हम। यदि y इक्वल टू 10x है, y इक्वल टू, इसको bx भी लिख सकते हैं, या फिर अभी हम जो पढ़ते हैं हमेशा y इक्वल टू ex। तो ये इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं, इन सभी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये सभी फंक्शन कौन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है कौन सी, इधर है 10, यहाँ पे है b, इधर है e, इन सब की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है ना। यहाँ 10, b, ई, ये सभी क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे। तो हम किस रेफरेंस से पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं, क्योंकि बुक में भी हमको यही दिया हुआ, बी के फॉर्म में दिया हुआ, तो हम कंफ्यूज ना हो। तो ये सब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। तो हमको नॉर्मली पता है कि ई लिखा है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, इस टाइप के फॉर्म में जो भी वैल्यू दिए, जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं किसमें, ग्राफ में, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। 10, b, e, x जो भी वैल्यू आई, तो हम एक
लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, यदि कोई सा एक फंक्शन है जहां पे b क्या है ग्रेटर देन 1 है, b क्या है ग्रेटर देन 1 है, b की वैल्यू क्या लिख लें हम, x इक्वल टू y, या हमारा f(x) जो भी फंक्शन है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू b की पावर x। ये हमारा क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो ये e क्या, तो अब देखते हैं हम e, तो इससे पहले नोट करिए आप लोग। तो उससे पहले हम समझते हैं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन तो सबको पता है, प्रांत फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, और रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पर समझ लेते हैं पहले, है ना, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ज्यादा डिटेल में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। पहली चीज होता है डोमेन, पहला क्या होता है, डोमेन होता है। अब देखो डोमेन क्या आएगा, डोमेन मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती, मतलब हम यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो किसको पुट करने से आ रहा है, एक्स को पुट करने से आ रहा है। डोमेन क्या हो रहा है, एक्स को पुट करने से आ रहा है हमारे पास। तो डोमेन, फिर क्या हमको निकालना उसके बाद, रेंज। तो डोमेन को हिंदी बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होंगे सभी रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, जो इसकी वैल्यू अब पुट करेंगे हम, तो ये इस टाइप का ग्राफ आते आएगा, एक्स की वैल्यू। तो देखो इधर तो नेगेटिव भी आ रही है, इधर तो क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। तो ये तो सभी रियल नंबर हो गए, ऑल रियल नंबर। पर जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो जो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे जो आएगा तो सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। तो डोमेन क्या हुआ हमारा, रियल नंबर हो सकता है, और रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको r प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या, ये कहां से आ रहा है, इधर से होते हुए जा रहा है। तो ये क्या मूव हो रहा है, लेफ्ट मूव, क्या हो रहा है हमारा फंक्शन, लेफ्ट टू राइट। क्या हो रहा है, मूव लेफ्ट टू राइट हो रहा है। उसके बाद ये हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो राइज एबव, राइज एबव, ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब हम कितनी ही छोटी वैल्यू पुट कर लें, मान लो एग्जांपल समझते हैं हम, b हमने x के लिए नेगेटिव पुट कर दी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने लिखा 2 की पावर -1 पुट करना है, तो ये कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। नहीं, हमको माइनस का 10 पुट करना है, तो 2 की पावर 1/10 आएगा। तो पर 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटे है, कभी भी 0 आ सकता है। इसकी वैल्यू हम 0 भी पुट कर लें तो भी क्या 0 आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको कभी भी वो टच नहीं करेगा, है ना, नेवर टच एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट क्या होगा, डोमेन होगा, सेकंड रेंज होगा, थर्ड क्या हुआ हमारे पास, मूव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो एक्सपोनेंशियल ई वाले फॉर्म में रहता है। एक्सपोनेंशियल किसके फॉर्म में रहता है, ई के फॉर्म में रहता है। तो इसे 11th क्लास में पढ़ा था। ई का मतलब होता है 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, ऐसा बढ़ता जाता है। तो देखो 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ऐसा भी लिखा रहता है, वो भी सही है। इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, और ये सब प्लस होते रहे। तो जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 और 3 के बीच में आती है ना। अब हम देखते हैं नेचुरल लॉग क्या होता है और कॉमन लॉग कौन सा होता है। लॉग नहीं, एल्गोरिथम। तो मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, एक्सपोनेंशियल है ना, लॉगरिथम बोलने में आ गया, एल्गोरिथम बोलने में आ गया, पर वो है क्या, एक्सपोनेंशियल। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल। एक और पॉइंट सिर्फ है ना, 0 1 ऑलवेज, है ना, ये हमेशा आया, 0 1 हमेशा पॉइंट आया। देखो x की वैल्यू हम कभी भी 0 पुट करें हमेशा क्या आएगा, 1 ही आया, कुछ और आ ही नहीं सकता, कुछ भी नंबर हो। 2 की पावर हम 0 पुट करें तो 1, 3 की पावर 0 पुट करें तो 1, मतलब ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि इसकी पावर हम 0 पुट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, x 0 पुट करें तो y इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पूरी हो गई एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी। ई क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब लोग समझते हैं हम, तो हम समझे नेचुरल एक्सपोनेंशियल कौन सा है और कॉमन एक्सपोनेंशियल कौन सा है। तो मैंने बता दिया था, e की पावर x के फॉर्म में दिया है, जहां पे e की पावर x क्या होता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, है ना। तो हमेशा हम कौन सा लिखते हैं, यही पढ़ते हैं। कॉमन कौन सा होता है, यदि 10 की पावर बेस दिया है, x दिया है, या कुछ और दिया है, a की पावर x दिया है ना, यदि 10 के फॉर्म में दिया है तो उसे कौन सा बोलेंगे, हम कॉमन एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। अब हम समझते हैं लोग क्या होता है। अब समझते हैं हम लोग। हमने अभी क्या पढ़ा था, y इक्वल टू b की पावर x, y हमारा फंक्शन है ना। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू थी ग्रेटर देन क्या आ रही थी, 1 आ रही थी।
अब log का इससे कैसे रिलेशन, तो देखो यदि हम 2 की पावर 3 पुट करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 2 की पावर 3 पुट करते हैं तो 8 आता है। तो यदि हम उसको ऐसे लिखें log 2, तो log 2 में 8 कब आता है, जब उसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हमारा 2 क्या है, b है, ये क्या है, x है, और ये क्या हमारा y। तो इसे log के फॉर्म में हम लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा, log क्या आया, देखो log आया, फिर बेस जो होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो बेस क्या बन गया हमारा, b, बेस हमारा क्या बन गया, b ना, आ क्या रहा है, y आ रहा। कब आएगा, जब इसकी पावर कितनी होगी, x होगी। तो ये हमारा क्या होता है, log होता है। अब log भी दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक नेचुरल और एक कौन सा, कॉमन। अब नेचुरल कौन सा, यदि log की बेस क्या है, e है, log की बेस क्या है, e है, e x लिख लेते हैं हम, e x इक्वल टू y आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल log बोलेंगे। यदि उसकी बेस में क्या आता है, e आता है, तो उसे कौन सा बोलते हैं, नेचुरल log बोलते हैं। उसे डिनोट करने का तरीका होता है स्मॉल l और n। पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये क्या दिया हुआ है, log लिखा हुआ है, log x लिखा है, इसका मतलब क्या है, log की बेस e। एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, log x ऐसा लिखा जाता है, नेचुरल log को लिखने का तरीका होता है ln होता है। पर एनसीईआरटी में क्या दिया, log x दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना। कॉमन log क्या होता है, यहाँ पे e के अलावा कुछ हो रहा था, मान लो ये हो जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा कॉमन log होगा, है ना। तो इसे एनसीईआरटी में उन्होंने बेस लिख के दिया हुआ है। यदि बेस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कौन सा है वो, हमारा नेचुरल log है, सिर्फ एनसीईआरटी के लिए, वैसे ln होता है। और यहाँ पे लिख के देंगे, a देंगे, b देंगे, 10 देंगे, कुछ भी देंगे, तो वो कौन सा है, कॉमन log है। तो ये होगा log। अब एक और प्रॉपर्टी, यदि हम देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखे, 3 की पावर 0 लिखी तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 की पावर 0 लिखी तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, यदि log की बेस कुछ भी हो, log की बेस कुछ भी है ना, a नहीं के लिए अपन a लिख लेते हैं, तो उसकी पावर यदि 1 होगा, मैंने log 1 लिखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। log 1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी। ऐसे ही log e, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 हो जाएगी। यदि log e लिखा हुआ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्यों होगी 1, यदि इसको देखें तो e कब आएगा, जब वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सेम होगा। तो हमको एक ये दो चीज याद रखना, इसके इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में इनकी जरूरत पड़ेगी। log 1 क्या होता है, log 0 क्या होता है। अब इसका ग्राफ समझते हैं हम। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे हम, डोमेन, सेकेंड रेंज, एक कॉमन पॉइंट जो उसमें भी आ रहा था तो इसमें भी आया, दोनों क्या हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। यदि कंपेयर करके पढ़ें तो उसका डोमेन क्या था, सभी रियल नंबर था। रेंज क्या थी, r प्लस थी, ये रेंज का r है ना। और कॉमन पॉइंट क्या था, 0 1 था, है ना। राइज हो रहा था एबव, मूव हुआ था लेफ्ट से कहाँ जा रहा था, राइट जा रहा था, राइज हो रहा था एबव, ये सब था। तो इसमें भी हम देखते हैं, तो दोनों से यदि कंपेयर करें अपन, तो b की पावर x इक्वल टू y था वो, और ये क्या है, log b y इक्वल टू x। देखो y क्या था हमारा, कुछ भी नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे y कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या होगा, r प्लस। रेंज ये अपनी क्या होती थी, पॉजिटिव रियल नंबर होती थी, है ना। तो नहीं पॉजिटिव में यहाँ पे कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये r आ गया हमारा। फिर इसमें कॉमन पॉइंट था 0 1, तो इसमें क्या आएगा 1 0। उसका ग्राफ हमारा क्या बन रहा था, जैसे जैसे उसकी बेस क्या होती आती, बढ़ती आती, ग्राफ क्या होता है, नीचे आते आएगा, है ना। और यदि बेस क्या होती आएगी, कम होती आएगी, तो ऊपर उठते आएगा। तो यहाँ पे आएगा log 10x, log ex, log 2x, इस टाइप से ना, क्योंकि e क्या होता है 2 से बड़ा होता है। इसका कॉमन पॉइंट क्या हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या, 1 और 0। ये भी क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो मूव क्या हो रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट, है ना। और जैसे वैल्यू कम होती आ रही, पर ये ऊपर उठ रहा है, तो राइज, ये भी क्या हो रहा है, एबव। तो ये उसकी क्या हुई, प्रॉपर्टीज हुई। और देखते हैं हम log की प्रॉपर्टीज। तो देखो यदि हम log और एक्सपोनेंशियल को एक ही कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं तो क्या होगा। तो पहले हमने 3 चीज बनाएंगे इसमें, क्या क्या 3 बनाएंगे हम, y इक्वल टू एक्स, एक ये बनाया हमने। तो ये हमने क्या बनाया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया। अब
log ई एक्स का बनाते हैं हम। तो ई एक्स कैसे बनेगा, अभी बनाया था हमने, ये क्या हुआ है, log ई एक्स का हुआ है। अब ई की पावर एक्स का बनाते हैं हम, अब ई की पावर एक्स का बनाते हैं तो क्या आएगा, है ना, ये पॉइंट हमारा क्या हुआ 0,1, ये वाला पॉइंट क्या हुआ 1,0। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये दोनों की क्या बन रही है, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, एक दूसरे क्या है अपोजिट है ना। मतलब क्या होता है, यदि हम दोनों को एक साथ कार्टेशियन प्लेन पे बनाए तो क्या होगा, log और एक्सपोनेंशियल से एक दूसरे की क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि ई एक्स की मिरर इमेज क्या होती है log, और log की मिरर इमेज क्या होगी, क्यों मिरर इमेज, ये अपनी y एक्सिस और क्या इसमें क्या करेगी, y इक्वल टू एक्स हमारे मिरर के जैसा काम करे। तो दोनों की एक दूसरे से क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो अच्छे समझते हैं, उनको याद भी रखना है। तो पहली चीज क्या, चेंज बेस। यदि बेस हमको चेंज करना, क्यों चेंज करना भैया, क्यों चेंज करें हम, अब हमको दिया है log ए और बी दिया है, log क्या दिया है, ए और बी। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला जो पढ़ेंगे हम किसका पढ़ेंगे, log की बेस ई का पढ़ेंगे। तो इसको बेस ई में कैसे चेंज करें, तो देखो ऊपर क्या है बी है, तो ऊपर क्या लिखा हमने बी, नीचे क्या है ए, तो नीचे क्या लिखा ए, और इन दोनों की बेस क्या हो गई ई, इन दोनों की बेस क्या हो गई ई हो गई। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे बेस में क्या था उसका, ई था। अब बेस में ई नहीं होता तो एक और फॉर्मूला बता दिया था मैंने पहले ही, यहाँ पे क्या दिया है, बेस में यदि हमको a दिया हुआ है, क्या दिया है, बेस में a फिर x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमने सिर्फ पढ़ा किसका, e की पावर x का पढ़ा, पर यहाँ पे a आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज बेस प्रॉपर्टी से पहले हम चेंज करेंगे, log x अपॉन log a, और इन दोनों के नीचे यहाँ पे क्या आ गया, e आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये पूरी वैल्यू तो क्या हुई, कांस्टेंट हो गई। तो मैंने बताया था अपने यहाँ पे बुक में ln नहीं लिखा हुआ, log लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा होता, मतलब क्या होगा e। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, है ना, तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ लिख दी हमने, आगे लिख दिया, और 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/। तो इस टाइप का जो फॉर्मूला ही होगा हमारा, फॉर्मूले में लिखवाया भी मैंने इस चीज को आप लोगों को, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आता है। कैसे आता है, ये चेंज बेस प्रॉपर्टी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी फिजिक्स वगैरह में, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, log m इंटू एन। अब बेस क्या है, इससे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है ई ए। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जब इंटू में होएगा तो log m प्लस log n, और बेस सेम रहेगा, बेस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, log m प्लस n, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ये बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें log की सीरीज लगेगी तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे चेन रूल आकर हमको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे भी सोल्व करें, पर इसको हम इस फॉर्म में नहीं सकते कि अगली स्टेप में हमने ऐसा लिख दिया log m इंटू एन, तो ये गलत है ना। ऐसे ही हम नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देखते हैं, log m डिवाइडेड बाई n, और बेस में क्या दिया हुआ है हमको, e दिया हुआ है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में आएंगे, log m माइनस log n, यहाँ पे बेस में क्या आएगा, e आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें भी वही सेम गलती, यदि log क्या दिया हुआ है m माइनस n दिया है, तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है ना, क्रॉस लगा दी, इसके फॉर्मूले नहीं होता। अब एक और, log m की पावर n दिया है, बेस में क्या है e है, तो क्या आ रहा है, क्या आएगा n log m, यहाँ पे बेस में क्या आ गया, e आ गया। तो इसके एग्जाम्पल इनके इसलिए नहीं बताए मैंने क्योंकि ये बहुत इजी है, पहले से यूज भी करते आ रहे हैं, बस अपन ने तो लिख लिया अच्छे तरीके से। तो ये हमारे क्या होगा, log की प्रॉपर्टीज हो गई। तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज जो इन दोनों पे बेस्ड है। अगली दोनों एक्सरसाइज log और एक्सपोनेंशियल पे क्या है, बेस्ड है। तो पहले इन्हें नोट करिए आप लोग।
तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, इनका डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम सबको किसके इक्वल टू ले लेते हैं, वाई के इक्वल टू ले लिया हमने, क्योंकि कुछ इक्वल टू में तो हो, तो हमने इसको किसके इक्वल टू लिख लिया, हमने वाई के इक्वल टू ले लिया। एक फंक्शन है वहाँ, तो वहाँ फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करा हमने, क्या करा, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं सभी में नहीं लिखूंगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, डिवाइड वाला फॉर्मूला आएगा, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, साइन एक्स को छोड़ा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई एक्स का, माइनस का साइन आएगा, ई एक्स को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये क्या है ई एक्स और ये क्या आएगा साइन एक्स, है ना। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते, तो क्या आया, ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स से लिखा रहने दिया, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम वही होता है, साइन एक्स, फिर माइनस साइन ई की पावर एक्स, साइन का क्या होता है कोस एक्स, डिवाइड में क्या आया साइन स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं हम, दोनों में क्या कॉमन ले लिया, ई एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो आंसर आया साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर सर ये चेन रूल से होगा सेकंड वाला हमारा। वापस करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया, डी वाई बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स। पहले डिफरेंस किसका होगा, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हमने ऐसे लिखा रहने दिया, इनवर्स है ना, वैसे लिखा रहने दिया। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो एक्स क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब किसका करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि ई का तो होगा तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो यहाँ क्या है साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद ही होगा आप सबको, नहीं है तो याद करिए, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा डी वाई बाय डी एक्स होगा। अगला देखते हैं, इसमें भी चेन रूल आएगा, इसमें क्या होगा, डाइट करें, देखो डी वाई बाय डी एक्स, डी ई की पावर एक्स क्यूब बाय डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स, एक्स या कितना दिया एक्स क्यूब दिया, फिर डिफरेंस किसका होगा एक्स क्यूब का होगा, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ये आ गया। तो इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें भी चेन रूल रहेगा, सेम क्वेश्चन है सभी, बस अपन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट करूं तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, तो पहले किसका होगा, है ना, इसका होगा, तो दूसरे का अलग चौक से लिख दूंगा मैं। तो पहले क्या होगा साइन एक्स का, पहले किसका हो रहा है साइन का, तो साइन का डिफरेंस क्या हुआ कोस, फिर बाकी एंगल तो सेम रहा टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब डी, अब किसका हुआ टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाई डी एक्स। तो टेन इनवर्स का क्या होता है कोस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, टेन इनवर्स का क्या हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर किसका होगा ई की पावर एक्स का, तो वो तो सबको आता ही है, ई की पावर एक्स का तो याद ही होगा अधिकतर बच्चों को, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ई की पावर एक्स कोस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये वाला तो इसको अपन डायरेक्ट ही करते हैं, वो सारे क्वेश्चन पूरे स्टेप से कर लिए, डायरेक्ट आंसर लिखना सीखें कैसे लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, देखो सबसे पहला है लोग, तो लोग का क्या होता है, लोग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, लोग एक्स का क्या होता है 1/x, तो एक्स ये कितना दिया है 1 कोस ई की पावर एक्स हुआ। फिर लोग के बाद कहाँ है कोस पे, तो कोस का क्या होता है साइन एक्स, ये क्या दिया है ई की पावर एक्स दिया, और ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स होता है, साइन अपन कोस क्या होगा 10, तो 10 ई की पावर एक्स। अरे वाह सीख गए तुम लोग। अगला देखते हैं, देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स वाई डैश लिख लेते हैं, बताया था वाई डैश से डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन। ई की पावर एक्स का तो क्या है ई की पावर एक्स, एक्स ये दिया एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे ही ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, डैश डैश कर कहाँ तक दिया 5 तक, अब तुम भी डैश डैश करके मत लिख देना। 3 बाद क्या आएगा 4, एक्स की पावर कितना आएगा 3 ई की पावर एक्स की पावर 4, फिर 5 एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। तो चेन रूल से डायरेक्ट करते हैं, तो अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तुम भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं आ रहा हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगला देखते हैं हम,
देखो पहला दिया रूट एक्स, तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सबसे पहले रूट का करा डिफरेंशिएशन dy/dx, तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स क्या दिया है e की पावर रूट एक्स हुआ। अब किसका करेंगे रूट के बाद d e की पावर रूट एक्स बाई डी एक्स। अब e की पावर रूट एक्स है तो e की पावर रूट एक्स है, उसमें कुछ भी चेंज हो ही नहीं सकता ना, 2 रूट e की पावर रूट एक्स। फिर चाहो तो इसे रूट टाइम कैंसिल कर सकते हो, फिर क्या बचा d रूट एक्स बाई डी एक्स। देखो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, रूट टाइम क्या हुआ कैंसिल होगा, दूसरे कलर से बना देता हूँ रूट, क्योंकि ऊपर एक बार है नीचे कितने टाइम है रूट टाइम। तो क्या आ गया रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स, ये 1/2 था पहले से, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 1/4 रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आया। ये तो आप लोग ऐसे कर दोगे, log का कितना होगा 1/x, एक्स या कितना दिया log x दिया, इस log x का कितना होगा x। तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, dy/dx। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो आ जाएंगे है ना। अगला देखते हैं, अब इसमें डिवाइड रूल रहेगा, तो ये लोग ये तो आप करिएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं है ना, तो ये देखते हैं 10th का 9th क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, साथ में पढ़ते जा रहे हैं है ना, पुराना इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा ना तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 10th क्वेश्चन तो इसका भी डायरेक्ट लिखे हम, कॉस का क्या आता है साइन, एंगल सेम रहा, फिर ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट के अंदर log का कितना होता है 1/x और ex का क्या होता है ex, आ गया आंसर। और क्या, ये हुई हमारी एक्सरसाइज दी एंड। तो जिन बच्चों ने अब तक क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया तो क्वेश्चन स्टार्ट करो करना, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करो उतनी जल्दी तुम्हारा आंसर आने लगेगा, अच्छे से आने लगेगा है ना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों शेयर करो है ना। थैंक यू।